चलिए होली की तैयारी शुरू करते हैं हम मूंग दाल कचौरी से, जो कि एकदम फूली फूली और खस्ता बनकर तैयार होगी। जिसके लिए मैं यहाँ पर एक छन्नी में 2 बाउल यहाँ पे मैं मैदा ली हूँ, 2 कटोरी। आप चाहें तो हाफ हाफ इक्वल क्वांटिटी में मैदा और आटा दोनों ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बस मैदे से ही बना रही हूँ, जिसे कि इस तरीके से हमने छान लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों के बीच में क्रश करते हुए डालिएगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर डालते हैं 3 चम्मच 3 टेबलस्पून घी, 1 पिंच बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा आप डालोगे तो आपकी कचौड़ियाँ एकदम खास्ता बनकर रेडी होगी। तो चलिए अब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा काम करना होता है, जो कि है मैदे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना। आप इस तरीके से हथेलियों के बीच में रख कर मिक्स करना, और जब आप मुट्ठी बनाओगे ना, तो जब वो अच्छे से बाइंड अप होगा, इट मीन्स कि आपका घी इसमें जो मोयन डाला है बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक ना तो बहुत ज़्यादा ही सख्त और ना ही नरम आटा बनाना है, नॉर्मल डो बनाकर हमें रेडी करना है। उसे ढक के रखते हैं साइड में। चलिए इसका बनाते हैं मसाला, जिसके लिए एक कढ़ाई में मैं ली हूँ 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 7 से 8 लौंग। अब इसे बिल्कुल धीमे आंच पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्की सी खुशबू आने तक। और जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा, इसे हम एक प्लेट में पलटते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तब तक चलिए यहाँ पे मैं जो भी आपके घर में बची हुई नमकीन हो, भुजिया या फिर मिक्सचर, आप यहाँ पे 2 मुट्ठी मैं यहाँ पे ली हूँ और इसे दरदरा ग्राइंड कर ली हूँ। अब हमारा मिक्सचर भी ग्राइंड हो गया है। फिर अब इस मसाले को भी हम दरदरा ही ग्राइंड करके रेडी करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कोर्सली ही ग्राइंड करना है। चलिए हमारा इधर की तैयारी पूरी हो गई है। अब हम सारी चीज़ को भुनाई करते हैं। तो एक कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सा तेल, मतलब यहाँ पे थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेना है, 3 से 4 टेबलस्पून। फिर डालेंगे 1 टीस्पून काश्मीरी मिर्च, और जैसे ही काश्मीरी मिर्च डालेगा, फिर यहाँ पे मैंने भीगी हुई 1 कप यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया था, और फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। अब इन सभी को अच्छे से हम भुनाई करेंगे। तो एक दिन पहले ही मैं मूंग दाल को थोड़ा सा भिगा ली थी, और जब ये फूल जाएगा तो इसे छन्नी पे रख के आप छोड़ दीजिएगा जब तक पूरा पानी ना निकल जाए। फिर डालते हैं हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, और जो हमने नमकीन पीस कर रखा था उसे भी डाल देंगे। और मसाला यहाँ पे 2 टेबलस्पून जैसा मैंने यहाँ पे मसाला डाला है, पूरा नहीं डाला है। अब इसे हम फिर से बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारा कुछ मैं भुनाई कर रही हूँ, फिर से थोड़ी देर और भुनेंगे। जब हमारा दाल और बेसन 60 to 70% भुन जाएगा, तब हम डालेंगे ये सारे मसाले। और यहाँ पे मैं चीनी डालना भूल गई थी, तो मैंने हाफ टी स्पून पीसी हुई चीनी भी डाला है। और जब इतने सारे मसाले हम डाल देंगे, फिर हम 1 से 2 मिनट इसे भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो लीजिए हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। अब बेटी यहाँ पे तंग करी थी, मुझे टेस्ट करना है, तो मैं उसे टेस्ट करा रही थी। तो उसने बोला मम्मा बहुत अच्छी इसकी फिलिंग की टेस्ट आ रही है, बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई है। चलिए अब हम आटे को अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे अच्छे से मसलेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। 2 से 3 मिनट मसलने के बाद इसके छोटे छोटे इस तरीके से हम पेड़े काट लेंगे, ताकि इजी हम और एक इवनली कचौड़ियाँ बनाकर रेडी कर सकें। तो इस तरीके से एक एक बॉल उठाएंगे, उसको अच्छे से चिकना करते हुए एक छोटा छोटा कटोरी बनाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप उसको फॉलो कीजिएगा। आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल नहीं फटेगी और फूली फूली बनकर रेडी होगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं इसमें अच्छी खासी फिलिंग डाल रही हूँ।
अब बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, मतलब अच्छी खासी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इतने छोटी कचौड़ियाँ में मैंने इसकी फिलिंग डाली है। और इस तरीके से अच्छे से इस हाथों को दबाते हुए एक्स्ट्रा जो भी आटा रहेगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। और बस हल्का सा हाथों से दबाते हुए मैंने थोड़ा सा इसे फ्लैट बनाया है। अगर आप चाहो तो गोल गोल कचौड़ियाँ भी बना सकते हो, लेकिन हाँ बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि इसका जब हम मुंह बंद करेंगे तो अच्छे से सील करेंगे, ताकि जब हम तेल में डालें तो ये खुले नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैं वीडियो में आप लोग को दिखा रही हूँ, बस उसी तरीके से फॉलो करना है। और ट्रस्ट मी, आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल तेल में जाने के बाद नहीं खुलेगी, और बस आपकी भी कचौड़ियाँ फूली फूली और खास्ता बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कचौड़ियाँ को भरकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ली हूँ रिफाइंड ऑयल, और उसको हल्का ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। हल्का जैसे ही गरम होगा, आप छोटा सा एक आटे का टुकड़ा डाल के देखना, हल्की सी जैसे ही बबलिंग आने लगेगी तो सारी कचौड़ियाँ इसी तरीके से डाल देना है। डालने के तुरंत बाद कचौड़ियों को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे ये अपने आप खुद ब खुद सारी कचौड़ियाँ तेल के ऊपर तैरने लगेगा, और तभी हम इसे पलटेंगे। अब इसी तरीके से अलटते पलटते हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और एक बात की ज़रूर ध्यान रखना है कि आप फ्लेम को बिल्कुल हाई ना कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे, आपका जो भी गैस पे लो फ्लेम जितना आए उतना ही पे आपको ये कचौड़ियाँ तलना है, नहीं तो आपकी कचौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से ये गोल्डन हो जाएगा। तो इस बात का खासा ध्यान रखना है जब आप कचौड़ियों को तलेंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से कलर आने तक इसे फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हो कितना मज़ेदार बन रहा है। तो आपने इसकी आवाज़ सुनी, ये कितना ज़्यादा खास्ता है। आवाज़ सुनकर आपको पता चल ही गया है कि ये कितना ज़्यादा खास्ता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, और ये 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने आप इसे एज़ इट इज़ स्टोर करके रख सकते हैं। यकीन मानिए ये हल्दीराम की कचौड़ियाँ से ज़्यादा ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। तो इस होली आप भी इस कचौड़ियों को बनाएं और मेहमान से तारीफ बटोरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी होली।